दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर ग्लोरी में। दोस्तों आज मैं आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज लेकर आया हूं, जो आपको आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, रेलवे व यूपी ट्रिपल एससी आदि में बहुत लाभकारी होंगी। यह सीरीज आपकी सफलता व एक अच्छा स्कोर करने में मदद करेगी। चलिए तो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। इनमें से भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन है डी। कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। ठीक है दोस्तों। नंबर ए जो ऑप्शन है वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये आसाम में है। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? आसाम में। ओके। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वो किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। किस लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। ओके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हेमिस राष्ट्रीय पार्क। तो हेमिस राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ है? ये दोस्तों है लद्दाख में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? लद्दाख में। तीसरा है राजाजी राष्ट्रीय पार्क, ऑप्शन सी। तो ये राजाजी राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ है? ये दोस्तों है उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, कहाँ है? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। दोस्तों जिम कॉर्बेट जो राष्ट्रीय पार्क है इसको इसको बाघों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और जो राजाजी उत्तराखंड में है ये है हाथियों के लिए। ठीक है दोस्तों। अब कांजीरंगा आपको बता ही चुके हैं कि ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शंकर को। ठीक है दोस्तों। प्रच्छन्न बौद्ध, इसे समझ सकते हैं आप, महात्मा बुद्ध से रिलेट किया गया है। तो ये शंकर को प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। ठीक है दोस्तों। योग के लिए पतंजलि को हम लोग याद करते हैं। पतंजलि ने ही योग की शिक्षा या योग के जनक जो कहे जाते हैं वो पतंजलि कहे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो जो विश्व योग दिवस है वो 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कब मनाया जाता है? 21 जून। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना होता है किससे बना होता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बना होता है वो बना होता है जिप्सम से। ठीक है दोस्तों। जिप्सम कार्य क्या करता है? जिप्सम कार्य क्या करता है? सड़क पे कभी आपने देखा होगा जब नई नई सड़क बनती है तो उसमें क्या करते हैं, एक सफ़ेद पाउडर आपने देखा होगा सड़क बनने के तुरंत बाद डाला जाता है, जिसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य होता है उस सड़क को जल्दी से जल्दी मजबूती प्रदान करना। ठीक है दोस्तों। तो वो कार्य जो होता है वो जिप्सम का कार्य होता है। ठीक है दोस्तों। आपने देखा होगा घरों में भी पीओपी जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों। तो वो किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में गिद्धों की तेज़ी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है डाइक्लोफेनाक दवा का ज़्यादा प्रयोग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अच्छा, ये डाइक्लोफेनाक जो दवा है वो गिद्धों के शरीर में पहुंचती कैसे है? इसका एक सीधा है कि जानवरों को ये डाइक्लोफेनाक दवा दर्द निवारक के रूप में दी जाती है। ठीक है दोस्तों। कोई जानवर जब बीमार होता है, उसको दर्द होता है, तो उसके दर्द को सहनशीलता के लिए, मतलब उसको ज़्यादा दर्द ना हो इसलिए ये डाइक्लोफेनाक दवा दी जाती है। तो ये करती क्या है? डाइक्लोफेनाक दवा जब जानवर के शरीर में जाती है और उसकी असमय मृत्यु हो जाती है तो वो दवा क्या होती है, उसके शरीर में घुल नहीं पाती। ठीक है दोस्तों। जो घुल नहीं पाती, और वल्चर जो गिद्ध होते हैं ये क्या होते हैं? स्कैवेंजर होते हैं। ये सड़े हुए मांस को खा के जीवित रहते हैं, यानी हमारी गंदगी को साफ करते हैं। तो ये डाइक्लोफेनाक दवा जानवर के शरीर से गिद्धों के शरीर में पहुंच जाती है और गिद्धों को ये बेहद नुकसानदायी है, जिससे उनकी अल्प समय में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों।
तो जिसका कारण है कि गिद्धों की जो जनसंख्या है वो बहुत तेज़ी से घट रही है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जैव विविधता शब्द की रचना किसने की? तो ऑप्शन ए है एजी टेंसले, बी है बीपी सिंह, सी है कार्ल मोबियस तथा डी है वाल्टर जी रोजन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाल्टर जी रोजन। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की चिप बनी होती है, जो कंप्यूटर में चिप पड़ती है आपने देखा होगा, तो वो किस चीज़ की बनी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन की मोटी परत से, बी है सिल्वर की मोटी परत से, सी है कोबाल्ट की पतली परत से तथा डी है तांबे की पतली परत से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सिलिकॉन की मोटी परत से। ठीक है दोस्तों। सिलिकॉन क्या है? ये सिलिकॉन भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो कौन सा शहर है? वो है बेंगलोर। ठीक है दोस्तों। सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है वो क्या है? बेंगलोर है। और जो विश्व का सिलिकॉन वैली है वो कौन सा है? वो यूएसए का कैलिफोर्निया है। ठीक है दोस्तों। सैन फ्रांसिस्को में कैलिफोर्निया नाम का एक शहर है, वो सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शंकर के दर्शन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है एकत्ववाद, बी है समग्र एकत्ववाद, सी है द्वैतवाद और डी है अद्वैतवाद। तो क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एकत्ववाद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया है आगरा, बी दिया गया है कानपुर, सी दिया गया है लखनऊ और ऑप्शन नंबर डी है झांसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, झांसी। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आगरा में क्या है? आगरा में जो चीज़ प्रसिद्ध है सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं कि विश्व में ऐतिहासिक जो 7 आश्चर्य हैं उसमें से एक आगरा में है, जिसका नाम है ताजमहल, जो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई है। ठीक है दोस्तों। और आगरा में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि लाल किला आगरा में भी एक है और दिल्ली में भी है। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी कानपुर के बारे में जान लेते हैं। कानपुर में IIPR तथा NSI। IIPR का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, मतलब जो दाल अनुसंधान केंद्र है वो कानपुर में है। ठीक है दोस्तों। और NSI मतलब नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, यानी शर्करा संस्थान जो है वो भी कानपुर में है। ठीक है दोस्तों। लखनऊ तो आप जानते हैं चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है और बहुत सारी चीज़ें, और उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो भी लखनऊ है। ठीक है दोस्तों। झांसी आप लोग जानते हैं महारानी लक्ष्मीबाई के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नव बौद्धवाद के प्रवर्तक कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है टैगोर का मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी है राधा कृष्णन। ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर BR अम्बेडकर और ऑप्शन नंबर डी है स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें संविधान निर्माता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। टैगोर के बारे में आप लोगों को बता दें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा जनगण मन अधिनायक जो राष्ट्रगान है उसको लिखा। इसका जो बुक है उसमें इन्होंने इसको सबसे पहले लिखा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर को जो भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला वो साहित्य के क्षेत्र में रविन्द्रनाथ टैगोर को ही मिला। ठीक है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो बुक है वो है गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि में इन्होंने जनगण मन अधिनायक लिखा था। तथा रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और देश का जो राष्ट्रगान है वो लिखा है, वो क्या है? हमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। ठीक है दोस्तों। राधा कृष्णन हमारे स्वतंत्र भारत के दूसरे जो राष्ट्रपति रहे वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है दोस्तों। इनको नोबेल पुरस्कार सम्मिलित रूप में मिला था CV रमन के साथ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है BR अम्बेडकर, आप जानते हैं संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। इनके जन्म दिवस के रूप में 12 जनवरी को हमारे यहाँ विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है। विवेकानंद ने एक महत्वपूर्ण भाषण शिकागो में विश्व धर्म सभा जो सनातन धर्म की ओर से इन्होंने जो भाषण दिया था वो बहुत चर्चा में रहा था, तो इस कारण ये बेहद ख्याति प्राप्त किए थे।
तो इन्होंने बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए है विवेकानंद, बी है राजा राम मोहन राय, सी है महात्मा गांधी और डी है दयानंद सरस्वती। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद। ठीक है दोस्तों, विवेकानंद के बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था, जो अब अंग्रेज गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिलकर, उनके साथ राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी आप जानते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी थे, भारत में इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, दयानंद सरस्वती इनके बारे में, दयानंद सरस्वती ने पूरे देश का भ्रमण करके शास्त्रार्थ करके अपने आप की जो कुशलता है उसको साबित किया था। ठीक है, तथा ये भी सनातन धर्म के पक्षधर रहे हैं। ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।